डर रहे हैं कि अगर पारंजित की ये फिल्म दिखा दी, थंगलान देख ली लोगों ने, तो लोगों में हिम्मत आ जाएगी। और ये इनकी डर और दहशत बिल्कुल सही है, लेकिन पारंजित रुकने वाले नहीं है। वो अगली बायोपिक तैयार कर रहे हैं बिरसा मुंडा पर, और हम चाहे कैसे भी करें, हम उसको देखेंगे। लेकिन सिनेमा में दलितों का शोषण तो दिखाया जाता है, लेकिन दलितों का इतिहास क्यों नहीं दिखा रहे हैं, शूद्रों का? वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इतिहास देखकर आदमी में चेतना आती है। इतिहास देखकर उसमें उसके जो अंदर क्षमता होती है लड़ने की, उसके अंदर जो बराबरी करने का जो प्रयास होता है, वो मजबूत हो जाता है, वो प्रबल हो जाता है। तो उनकी जो इच्छा शक्ति उससे प्रबल होगी। वो इसलिए डरते हैं कि इतिहास अगर दिखा दिया, भीमा कोरेगांव पर नहीं फिल्म बना रहा है कोई, आप देखेंगे दीना भाना पे कोई फिल्म नहीं बना रहा, काशीराम साहब पे फिल्म नहीं बनाते, बाबा साहब अम्बेडकर पे फिल्म नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? वो बनाते तो डिब्बे में बंद रहती हैं। ज्योतिबा फुले पे फिल्म नहीं बनाते, कबीर पर फिल्म नहीं बनाते, रैदास पे फिल्म नहीं बनाते। और इस देश के अंदर जो भी लोगों ने माझी पे नहीं बनाई, हाँ, तिलका माझी पे नहीं बनाई, अभी बिरसा मुंडा पे नहीं बनाई, बिरसा मुंडा पे भी बन रही है, हो सकता है उसको भी ऐसे ही देखना पड़े। आपको पता है पा रंजीत इसकी बायोपिक अभी तैयार कर रहे हैं, और पा रंजीत जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्मों से आने वाला पैसा है उससे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, उससे गरीब बच्चों को लोग पढ़ाते हो, वो बुद्ध धम्म पर काम करते हैं, वो बुद्ध विहार तैयार करवाते हैं। और ऐसे व्यक्ति की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए ही सिनेमा घरों ने ये फिल्म को लगाने से इनकार किया है। क्यों? क्योंकि जब ये फिल्म लगेगी तो ऑडियंस के अंदर अभी भी क्रेज है। आपको पता है ये फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी लोगों में इतना क्रेज था देखने के लिए कि मैं फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा पूरा फैमिली इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कभी रिलीज होगी और हम देखने जाएंगे। और ये फिल्म रिलीज ना करके उन्होंने लोगों में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, और जो इन्होंने अपना जातिवादी चेहरा दिखाया, ये उजागर हो गया एक तरह से कि उत्तर भारत के जितने सिनेमा घर हैं वो बुद्ध से नफरत करते हैं। थंगलान मूवी के जो फिल्मकार हैं पा रंजीत, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भारत के असली इतिहास पर फिल्म बनाने की जो आप बार बार हिम्मत दिखाते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि उत्तर भारत के अंदर सिनेमा घरों में इस फिल्म को जगह नहीं दी गई। इसलिए जगह नहीं दी गई क्योंकि ये फिल्म हिंदू और मुस्लिम की नफ़रत नहीं फैला पा रही है। इस फिल्म में किसी जाति विशेष के खिलाफ नफ़रत नहीं है। इस फिल्म में कोई जाति विशेष को ऊंचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं है। इस फिल्म में थंगलान हिंदू मुस्लिम की नफ़रत को या राजनीति को कहीं भी इनके हिसाब से फिट नहीं बैठती है। तो जितने सिनेमा घर आप देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत के अंदर, इन्होंने अपना जातिवादी चेहरा दिखाया है। जातिवादी चेहरा क्या? इन्होंने अपना बुद्ध से नफ़रत जाहिर करी है। बुद्ध से नफ़रत कैसे? क्योंकि मूवी के अंदर पूरी मूवी का जो शुरू से लेकर लास्ट तक की जो मूवी है, उसमें बीच बीच में बुद्ध पर एक स्टोरी कवरेज की गई है, जिसमें बुद्ध को इतिहास से जोड़कर दिखाया गया है। साथ ही उसमें दिखाया गया है कि कैसे दलित महिलाओं को ब्लाउज यानी ऊपर का कपड़ा पहनने का जब पहली बार अधिकार मिलता है तो वो कितनी खुश होती हैं, किस तरह से वो बिना ब्लाउज के पहले अपने शरीर को ढककर रखती थी। और तीसरी चीज़ ये, उसमें अंग्रेज़ों का भी टाइम दिखाया गया है। उसमें जो साहूकार वसूली करते हैं, जो कर लेते हैं ज़मीनों पर, महंगा महंगा कर वसूल करते हैं। ज़मीन भी किसान की होती है, लेकिन उसको उससे कुछ मिल नहीं पाता क्योंकि कर्जे का कर्जा चढ़ा करके उसका सारा जो है, जब अनाज उगकर आता है तो वो ले जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति दिखाई है कि जो भारत की एक्चुअल स्थिति है, जब भारत आज़ादी की ओर अंगड़ाई भर रहा था और अंग्रेजों से गुलामी का जीवन जी रहा था। तो उस कालखंड को पा रंजीत ने बहुत खूबसूरत तरीके से बड़े पर्दे पर उतारने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन इस देश का कायर फिल्म इंडस्ट्री, इस देश का जो कहेंगे कि जो जिन्होंने अपने सिनेमा घर, अपने पर्दे बना रखे हैं, उन्होंने इस देश में जातिवाद को दिखाने वाली फिल्मों को हमेशा जगह दी। लेकिन जब आज इस देश के अंदर सच्चे इतिहास पर फिल्म आई तो उन्होंने अपना जातिवादी चेहरा दिखाते हुए इस फिल्म को अपने सिनेमा हॉलों में लगाने से मना कर दिया। देखिए, फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों से लोगों में जो चेतना आती है, फिल्मों से लोगों में नफरत भी आती है। नफरत वाली फिल्म होगी तो नफरत आएगी। जैसे आप देखेंगे कि जब हिंदू मुस्लिम की नफरत की फिल्म बनाते तो लोगों के मन में आने लगता, पड़ोसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। और लोगों में हुआ भी है ऐसा। अभी एक बच्चे ने पीछे स्कूल में एक बच्ची ने दूसरे बच्चे के जो है खाने में थूक दिया था कि तुम मुसलमान हो, हम तुमसे नफरत करते हैं, या तुम हमारे बगल की कुर्सी पर मत बैठो। एक प्रिंसिपल ने
एक बच्चे को स्कूल से नाम काट दिया क्योंकि वो मुस्लिम बच्चा था। तो ये जो फिल्में होती हैं, फिल्में समाज को सिखाती हैं, फिल्में समाज को बताती हैं कि देश के लिए कैसे जीना है, आपस में भाईचारा कैसे बनना चाहिए, एकता कैसे बनी रहनी चाहिए। लेकिन एकता बनाने वाली फिल्म को इस उत्तर भारत के सिनेमा हॉलों ने मना कर दिया। साउथ का जो सिनेमा है उन्होंने तो प्रयास किए हैं जो दलितों को दिखाने का, शूद्रों को जो है उनका इतिहास दिखाने का। देखिए, साउथ में द्रविड़ आंदोलन चला बहुत मजबूती के साथ। ईवी रामास्वामी पेरियार ने द्रविड़ और गैर द्रविड़ का आर्यों अनार्यों का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने इस कदर कलम का इस्तेमाल किया, ऐसी कलम चलाई कि वहाँ पर आपको पता होगा कि उस वक्त पर ब्राह्मणों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जनेऊ के खिलाफ आंदोलन चलाया। जनेऊ जलानी शुरू कर दी, जनेऊ को सुअर को पहनाना शुरू कर दे कि जनेऊ इतनी जनेऊ पहनने वाले लोग इतनी बुरी सोच के लोग हैं कि वो इस देश के अंदर मानवता को कभी स्थापित नहीं होने देंगे। तो पेरियार से घबरा करके वहां के लोग, वहां के ब्राह्मण कई बार वहां से भागकर उत्तर भारत को आ गए, कुछ भागकर विदेश चले गए जिनका कब्जा जैसे था। लेकिन पेरियार के आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, साजिश षड्यंत्र हर तरह से रचा, क्योंकि पेरियार का जो आंदोलन है वहां बहुत स्ट्रांगली है। अभी वो एक राजनीतिक दल भी बना हुआ है जो एम.के. स्टालिन उसको चला भी रहे हैं। बुद्ध ने क्या बिगाड़ा? बुद्ध का तो नाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में मिलते हैं, बुद्ध का नाम लेकर तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी विदेशों में जाकर के नमस्कार करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर को देश की सबसे अमीर औरत नीता अंबानी जो है विदेशों में जाकर के नमस्कार करती है। तो बुद्ध से यहाँ तो नफरत करते हो, लेकिन विदेशों से तुम फंडिंग लेते हो बुद्ध के नाम से। तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा, तो दोबारा से बुद्ध की जरूरत है। ये बात पारंजीत जान गए और बॉलीवुड को भी ये सच्चा आईना दिखाया कि आप में हिम्मत नहीं है ना जो काम करने की, वो पारंजीत कर रहे हैं। और मैं पारंजीत को सैल्यूट भेजती हूँ कि आपने जो महान काम किया है इसको करते रहिए। भले तकलीफें होंगी लेकिन एक दिन ये झुकेंगे और इन फिल्मों को सहयोग भी करेंगे और इनको देखेंगे भी। आज आपको पता है फिल्में नहीं लगी हैं, थंगलान अभी सिनेमा घरों में उत्तर भारत में नहीं आई है, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के देख ली। लोगों ने प्रयास किया, इतनी खोजी कि वो ढूंढ ली। पहले लोगों ने उसी भाषा में तमिल में ही देख ली ताकि समझ में तो नहीं आई, भाषा वाली समझ में नहीं, लेकिन भाव को समझ रहे थे। अब जब से हिंदी में आई है तब से लोगों ने अलग अलग नेट पर मोबाइल पर देख ली, लेकिन सिनेमा घरों ने इसको जगह नहीं दी, क्योंकि लोग टिकट खरीदते, पैसा बढ़ता, उसका रेवेन्यू, पारंजीत की आर्थिक रूप से मजबूती होती और पारंजीत की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, प्लस देश के अंदर बुद्धि की सच्चाई को दबाने के लिए और देश के बहुजनों के अंदर जो प्रबल इच्छा शक्ति मजबूत होती इस फिल्म को देख करके अपने इतिहास के प्रति, अपने भविष्य और वर्तमान के प्रति, उसको तोड़ने के लिए ये काम किया है, जिसका हम पूरी तरीके से, हम आज भी और कल भी इस बात को महसूस करते रहे कि देश के अंदर हर जगह जातिवाद है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे सिनेमा हो और चाहे मीडिया हो। हर क्षेत्र में, चाहे गाँव हो चाहे देहात हो, हर क्षेत्र में जाति जो है पीछा नहीं छोड़ती। पारंजीत की भी यहाँ जाति आड़े आ गई, पारंजीत की भी यहाँ सच्चाई आड़े आ गई, पारंजीत की भी वो जो हिम्मत है सच्चाई को दिखाने की, वो हिम्मत इन लोगों पे भारी पड़ गई। हमारे यहाँ जो सरकारें चल रही हैं तो बहुत सारी फिल्मों को टैक्स फ्री कर देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि उसमें वो फिल्में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखाती हैं, वो फिल्में सरकार की चाटुकारिता चापलूसी दिखाती हैं, तो उनको टैक्स फ्री कर देते हैं, फिर भी लोग देखने नहीं जाते। ऐसी कितनी फिल्में रही हैं, वो आदि पुरुष, उसको टैक्स फ्री तक किया। वो काला इतिहास दिखा रहे हैं लोगों को, देशवासियों को, पूरी दुनिया को, तो इनको दिक्कत क्यों होती है उस काले इतिहास से? दिक्कत इसलिए होती है कि कुछ जो 15% लोग जो अभी तक भी, पहले काले इतिहास में तो थे ही वो काले, लेकिन वर्तमान में भी उनके मन में काले हैं, वो उनके मन में खोट है। और ये जो उनकी खोट है, जो उनकी गैर मानवतावादी सोच है, वो उजागर हो जाएगी और उस उजागर होने से वो डरते, उस पर से पर्दा उघाड़ते हुए उनको घबराहट होती है कि हमारा जो अंदर का घिनौना चेहरा है ऐसी फिल्मों से उघड़ जाएगा, खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तो लोग जो आज हमें बहुत महान मान रहे हैं वो हमारी नीचता को पहचान जाएंगे। जैसे आदि पुरुष, कई सारी फिल्में ऐसी रही जिनको लोग हॉल में देखने नहीं गए, इन्होंने उसको टैक्स फ्री किया। एक टिकट के साथ 10 फ्री, एक आदमी 10-10, 100 लोगों को जो है पूरे स्कूलों को टारगेट दे दिया गया था। बच्चों को स्कूलों से लेके गए, हमारे स्कूलों से हमारे परिवार के बच्चों को भी लेकर गए और जबरदस्ती दिखा रहे। जैसे द कश्मीर फाइल ब्राह्मणों पर अत्याचार की, उसमें भी जबरदस्ती स्कूलों से बच्चों को लेकर गए, दिखाया। लेकिन इस फिल्म के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और लोगों को समझ में आया कि इसमें कुछ नहीं है, बेकार का टाइम बर्बाद है, 3 घंटे वहाँ पे खराब हुए। तो ये जो चीज़ जो जनता पसंद करना चाहती है उसको सिनेमा हॉल बहिष्कार कर रहा है, और जो जनता जिसको बहिष्कार कर रही है सिनेमा हॉल उसको स्वीकार करके जबरन लोगों के सामने परोस रहा है।